तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु सत्तारुल जब्बारुल गफ़्फ़ार व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुख़्तार व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आबिदीना वल क़ाइदीना व राकिईना वल माजिदीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगो कबा इमदाद कुन, या गौसे आज़म मने भी सरो सामा मददे क़बला दी मददे काबाई मा मददे बगिरदाबे बला उफ्तद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती क़ादरिया मनारिया गौसिया ज़म्मी ज़नम दमदे शेख अहमद रिज़ा ख़ान क़ुतब आलम मी ज़नम। ऐ इमाम अहले सुन्नत या शही अहमद रज़ा, या शहे अहमद रज़ा मुफ्ती आदम जनाबी मुस्तफ़ा रज़ा ख़ा इमदाद कुन, कर अता गोयाई मुझको है मेरे रब्बे क़दीर, मुर्शिद मन हज़रत अख्तर रज़ा के वास्ते, करम की रहम की इमदाद की है आज सजमल को, खुदा से मुस्तफ़ा से गौस से अहमद रज़ा ख़ान से बुलंद आवाज़ से झुमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जरा एडवांस में हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। जो जलसे में सो जाए उसके कान में सुभान अल्लाह कह दो, ताकि तुम्हें जगाने का भी सवाब मिलेगा और सुभान अल्लाह कहने का भी सवाब मिलेगा। अब सो मत ही हो, जरा आप लोग भी इधर आ जाएंगे तो बेहतर होगा। देखिए इधर जल्दी आ जाइए, जितनी जल्दी आप लोग आ जाएंगे इतनी जल्दी जलसा तकरीर सही अंदाज से शुरू हो जाएगी। और आप पीछे वाले यहाँ आ जाइए, जल्दी आइए जल्दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए खामोश हो जाओ बच्चे, थोड़ा और करीब करो। हम इतनी दूर से चल के तुम्हारे मोहब्बत में आ गए हैं, तुम कुर्सी लेके थोड़ा करीब नहीं आ रहे। तुम इतनी पीछे क्यों बैठे हो? बिरादरी से अलग हो क्या? आते क्यों नहीं? अब जरा एडवांस में हाथों उठा के कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। चादर छोड़ दीजिए, तुम्हें अभी से इतनी सर्दलियां लग रही है। और हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कहो या अली। या अली। और जोर से कहो, मैं नहीं बोलूंगा आप बोलोगे। कहो या अली, जोर से कहो या अली। या अली। अच्छा ये बताओ कितनी देर सुन लोगे? 1:30 बजे। जब तक तुम सुनाते जाओगे। ये बात बहुत अच्छी है। एक भी क्योंकि ज्यादा देर का माहौल नहीं है। एक पीर साहब दुआ करा रहे थे, अल्लाह हम पे करम कर दे, फला के वास्ते फला के वास्ते फला के वास्ते। एक आदमी को घर जाना था, नींद आ रही थी, बोले दुआ खत्म कर दे खुदा के वास्ते। आप ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करें, इसलिए उतनी का भाई साहब थोड़ा आप भी इधर को आइए, बल्कि कुर्सी सामने
ये कुर्सी बड़ा दिक कर रही है, जिसे देखो कुर्सी, जिसे देखो कुर्सी। यार कुर्सी से मोहब्बत मत कर, आयतुल कुर्सी से मोहब्बत कर। बेशक आयतुल कुर्सी से मोहब्बत कर, ताकि दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी कामयाबी। बेशक थोड़ा हजरत आप इधर आ जाइए। अरे इधर आइए, मैं आपका चेहरा देखता रहूं। माशाअल्लाह, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक और आप इस नूरानी इरफानी हक्कानी जलसे में तशरीफ फरमा है। नकीब हिंदुस्तान, नकीब उर्से आला हजरत, करम फरमा मुहिब गिरामी लायक सत्तादी मोतकरीम मोतकदीस, हिंदुस्तान ही नहीं बैरूनी ममालिक में जिनकी आवाज सुनी जाती है, हर खानका में जिनका जिक्र होता है, जिस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की जमानत बन जाते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ रजा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी आप उम्दा निकाबत समात फरमा रहे हैं। कारी जुबैर रजा साहब आपकी मस्जिद के खतीब इमाम, आपने उनसे भी कलाम समात किया। मौलाना अरकान साहब से भी आपने शायर इस्लाम से कलाम समात किया। खतीब अहले सुन्नत भाई साहब की भी आपने उम्दा कलाम समात किए। अल्लाह ताला पढ़ने वाले और सुनने वाले को सलामती अता फरमाए। आमीन इस जलसे की बरकत से हमें और आपको दुनिया में इज्जत अता फरमाए, बाद मरने की जन्नत अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाता, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहब इस्लाम है। बेशक मजहब इस्लाम तो जोर से बोलो, मजहब इस्लाम। आज पड़ोस में कोई सो तो ना रिया, जरा देखिए, जो सो जाए ना उसके कान में जोर से कह दी सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हें जगाने का ही सवाब मिलेगा और सुभान अल्लाह कहने का ही सवाब मिलेगा। मगर इतनी जोर से मत कह दियो कभी उसके कानपुर में हड़ताल हो और मेरे नाम क्या था यार। हाँ, जरा हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो किस मजहब के मानने वाले हो? मजहब इस्लाम। जोर से बोलो, मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम के मानने वाले हो। कितने मुकद्दर के सिकंदर हो कि अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात में हमें और आपको इंसान बनाया। बेशक अगर वो गधा बना देता, खच्चर बना देता, लगड़ा बग्गा बना देता, तो हम कोई कुछ कर तो नहीं सकते था। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि 18,000 मखलूकात में उसने हमें और आपको इंसान बनाया। बेशक और इंसानों में भी फिर हमें मुसलमान बनाया। बेशक ये नहीं बनाया, बोलो, सिख नहीं बनाया, आर्य नहीं बनाया, जैनी नहीं बनाया, बौद्धिस्ट नहीं बनाया, यहूदी नहीं बनाया, नसरानी नहीं बनाया, मजूसी नहीं बनाया, सितारा परस्त नहीं बनाया, बेशक समंदर की इबादत करने वाला नहीं बनाया, पत्थर को पूजने वाला नहीं बनाया। बेशक 18 के अल्लाह का कितना बड़ा करम कि 18,000 मखलूकात में हमें इंसान बनाया और इंसानों में फिर हमें मुसलमान, बेशक और मुसलमानों में भी हमें ऊंचा पजामा पहनने वाला नहीं बनाया। बेशक बोलो है नहीं है? बड़े भैया का कुर्ता, छोटे भैया का पजामा, और आजकल तो जितने पजामे ऊंचे थे ना सब नीचे हो गए। अभी लॉकडाउन दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसे होगा जैसे गधे के ऊपर से सिंगल चले गए। दिखाई नहीं दे रहे थे, क्यों? पुलिस तलाश करती फिर रही थी, इस गांव में जमात तो नहीं आई है, इस मस्जिद में जमात तो नहीं आई है। एक तवलची को पकड़ के ले गई, उस पर लट जो फिरा तो गया, मैं कभी जमात में नहीं गया, मैं कभी चिल्ले में नहीं गया, मैं वहाबी नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं मिलाद। जितने थे तवलची जिनके ऊंचे पजामे थे सबने नेफे बढ़वा लिए, एक दिखाई नहीं दे दिया। बोलो गलत तो नहीं करिए। हाँ।
एक दिखाई नहीं दे रही है। बात सही। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया जरा तवज्जो रखिए। तो 18,000 मखलूकात में अल्लाह का कितना बड़ा कि हमें इंसान बनाया, बेशक और इंसानों में फिर हमें मुसलमान बनाया, बेशक और मुसलमानों में भी हमें अपने नबी का आशिक और उम्मती बनाया। बेशक इसलिए ए लोगों बड़े खुश नसीब हो, मुकद्दर के सिकंदर हो। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहब इस्लाम। इस आयत में मेरी तकरीर होगी, जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर फकीर सुनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको दोनों को सलामती अता फरमाए, आमीन और इस जलसे की बरकत से हमें मालामाल फरमाए। आमीन। आइए कुछ अशार मेरी जबान से मुलाहिजा फरमाई, झूम करके तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने, वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने, झुकता रहा जो मालिक मौला के सामने, बेशक झुकता रहा जो मालिक मौला के सामने। और तुम में कोई हाजी है? कोई हाज करके अभी नहीं गया? इतना बड़ा गांव कोई हाजी नहीं है? वो भी अंदर है, क्या मतलब? घर में है? हिंदुस्तान से कब्रिस्तान, जेल में? अल्लाह रहम फरमाए, उनके हालिक के ऊपर रहम फरमाए, और परवरदिगार जलसे की बरकत से इस गांव में हाजी बेशक हाजी बना दिया। तो ये जिला बदायूं का भीकरपुर का गांव है। अल्लाह इस पे अपने छोटे बड़े सरकार, औलिया इकराम और आला हजरत का फैजान। आमीन। वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने, झुकता रहा जो मालिक मौला के सामने। बेशक सुभान अल्लाह। ताहशुर की कब्र पे बरसेंगे रहम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताहशुर की कब्र पे बरसेंगी रहमतें, मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने, बेशक मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने, और मुर्दे भी जिंदा हो के उठे अपनी कब्र से, मुर्दे भी जिंदा हो के उठे अपनी कब्र से, सुल्तानुल औलिया शहीद जीला के सामने, बेशक सुल्तानुल औलिया शहीद जीला के सामने, और जयपाल जैसे बाकमाल जादूगर, जयपाल जैसे बाकमाल जादूगर तहशर मात खाएंगे ख्वाजा के सामने, बेशक तहशर मात खाएंगे ख्वाजा के सामने। बातिल लरज रहा है, लरजता ही रहेगा, बातिल लरज रहा है, लरजता ही रहेगा। अहमद रजा के गुंबदे बुर्रा के सामने, बेशक अहमद रजा के गुंबदे बुर्रा के सामने। और हजरात ये 2-3 शेर और मुलाजा फरमाइए। यूनूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, यूनूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा, बेशक सरकारे दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा। और गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, अरे जन्नत में भी उस जैसा कोई घर ना मिलेगा, बेशक जन्नत में भी उस जैसा कोई घर ना मिलेगा। तुम बना लो गर्चे यूं नूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा। और पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा, पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा, अरे बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा, जो बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा। तकवे में लाजवाब, विलायत में बाकमाल, तकवे में लाजवाब, विलायत में बाकमाल, अहमद रजा के जैसा कलंदर ना मिलेगा, अहमद रजा के जैसा कलंदर नहीं मिलेगा। और सुन्नी की तरह कोई भी सुंदर ना मिलेगा। हमें सुंदर की तरह कितना क्या सुंदर, जोर से बोलो, नहीं सुंदर कहते हैं जो ज्यादा खूबसूरत है। तो ये नबी के की मोहब्बत के तो सदका के हर सुन्नी का चेहरा दूर से पता चल जाता कि बरेलवी ये सुन्नी है। सुन्नी की तरह कोई भी सुंदर ना मिलेगा, और वो इस वहाबी की तरह कोई भी बंदर ना मिलेगा, वहाबी की तरह कोई भी बंदर ना मिलेगा। हजरत के मुरीद ने ये ऐलान कर दिया, अरे पीर तो बहुत है मगर अख्तर ना मिलेगा,
पीड़ तो बहुत हैं मगर अख्तर ना मिलेगा। और ये इमाम हुसैन को कौन कौन मानता है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब मानते हो फातिमा के लाल को? तो ये 3 शेर मेरी जबान से सुन लीजिए, इंशाल्लाह हो सकता कभी ना सुने हो। एक मर्तबा झूम कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के कह दो या हुसैन, या हुसैन, और जोर से कह दो या हुसैन। या हुसैन। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है, बेशक। दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। और आपने इमामों से तकरीरों में सुना होगा, उलमा की जबान से सुना होगा कि मेरे आका सजदे में थे, आपका प्यारा नवासा आपकी पीठ पर मौजूद था, तो आपने अंगूठी जरूर पहनी होगी। जरा शेर मुलाजा फरमाइए, और ये शेर सुनकर कोई माई का लाल खामोश ना रहेगा। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, माँ के दूध को हक अदा करके जाएगा। और ये शेर सुनकर जबरदस्त आवाज से या हुसैन और नारे तकबीर बोलेगा, अदीसाने मिल्लत इस्लामिया वो जरूर बोलेगा जिसे इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है। अदी पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है, सरकार है अंगूठी नगीना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नगीना हुसैन है, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है, मक्का अगर हसन सुभान अल्लाह, मदीना सुभान अल्लाह। हजरात अशार बहुत हैं मगर वक्त की किल्लत दामनगीर है। अदीसान मिल्लत इस्लामिया, आइए उस आयत करीमा पर बोलने की जसारत कर रहा हूँ जिसको मैंने तिलावत किया है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहब इस्लाम है। प्यारे मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिद मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा सल्ली अलैया सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अदीसाने मिल्लत इस्लामिया, दरूद शरीफ की फजीलत आपने बहुत सुनी होंगी। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो उम्मती मेरा नाम पाक सुनकर मुझ पर झुककर दरूद पाक पढ़ता है, उस दरूद पाक को मैं अपने कानों से सुनता हूँ, अपने कानों से सुनता हूँ। अदीसाने मिल्लत इस्लामिया, जो नबी का उम्मती नबी का नाम सुनकर झूमकर दरूद पाक पढ़ता है तो आका करीम उसे अपने कानों से सुनते हैं। प्यारे कितने बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो कि तुम दरूद पाक पढ़ो और आका गुंबदे खदरा में अपने कानों से समाअत करें। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अदीसाने मिल्लत इस्लामिया, जिन हजरात को दरूद पाक की याद ना हो वो अपनी जबान से सुभान अल्लाह कह लिया करें। इसकी फजीलत हदीस पाक के अंदर मुलाजा फरमाइए, बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, आखिरी हदीस पाक है, बाब कौलिल्लाहि ताला है, सफर नंबर 1135 है। अदीसाने मिल्लत इस्लामिया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हजरात, जब कोई हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, हमारे तुम्हारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, तो कलमे ऐसे हैं, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, जो अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, वह खफीफतान अलल लिसान, दोनों कलमे जबान पर हल्के और फुल्के हैं, 2.25 साल का बच्चा भी बासानी अदा कर सकता है। वह सकीलतान फिल मीज़ान, मगर दोनों कलमे मीज़ान अमल में भारी रहेंगे। दो कलमे कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हजरात, जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर अपनी ज़बान से सुब्हानल्लाह कहता है तो सुब्हानल्लाह कहने की वजह से अर्श आदम हिलने लगता है। मलाइका पूछते हैं, अर्श आदम किस वजह से हरकत कर रहा है, किस वजह से तेरे अंदर ज़लज़ला तारी हो गया है, किस वजह से तू हिल रहा है? अर्श आदम कहता, फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं है, जमीन पर बैठकर अल्लाह का नेक बंदा उसकी समझियत का इकरार कर रहा है, उसकी पाकी का एतराफ कर रहा है, उसकी कुदूसियत का एतराफ कर रहा है, उसकी समझियत का इकरार कर रहा है। इस वजह से मैं हरकत कर रहा हूँ। अर्श आदम से मलाइका पूछते हैं, ए अर्श आदम, तू कब तक हरकत करता रहेगा? अर्श आदम कहता है, ए फरिश्तों, मैं जब तक हरकत करता रहूंगा जब तक कि अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कहने वाले बंदे की मगफरत नहीं।
मगफरत नहीं फरमा देगा। आइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह का माना क्या है? तो सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक। अल्लाह, हमें जोर से बोलो अल्लाह पाक, और जोर से बोलो अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह का माना अल्लाह पाक। अब ज़हन पर उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। ज़हन पे एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह पाक है या नहीं? अल्लाह पाक है तो हमारा तुम्हारा अकीदा ये कि अल्लाह पाक है। जब अल्लाह पाक है तो अपने बंदे से सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रही है? और अगर ये कहा जाए सदबार माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह कि अल्लाह को पाक नहीं माने, तो मुसलमान तमाम उलमाए किराम ये फतवा देंगे जो इस इंसान का अकीदा हो जाएगा वो इस्लाम से गेट आउट, बेशक काफिर हो जाएगा, मरदूद हो जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। मैं सोचने लगा या अल्लाह तू पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है? तुझे पाक न माने तो कुफ्र हो रहा है। आलम तसुर में किसी मुनादी ने पुकार कर कहा, आलम रज़ा खुदा की जात भी पाक है और उसकी जुमला सिफाते कमालिया हर ऐब हर नुक्स से पाक। मैंने कहा या अल्लाह जब तू पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है? तुझे पाक ना माने तो कुफ्र हो रहा है। आलम तो सुन मुनादी ने पुकार कर कहा, आलम रज़ा खुदा तो पाक है और रहमान तो पाक है, रहीम तो पाक है, सत्तार तो पाक है, जब्बार तो पाक है, गफ्फार तो पाक है, रशीद तो पाक है, बसीर तो पाक है, खुदा वाहदहू ला शरीक है, हर ऐब हर बुराई से पाक। जब अल्लाह पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है? तो आलम तसर में मुनादी ने पुकार कर कहा, आलम रज़ा खुदा तो पाक है मगर अपने बंदों से इसलिए कहलवा रहा है जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर अल्लाह को पाक कहता है, अल्लाह इसकी बरकत से, सुभान अल्लाह की बरकत से अपने बंदे की जबान को पाक कर देता है। बंदा दुकान में कहता है खुदा दुकान को पाक कर देता है और मकान में कहता है खुदा मकान को। बेशक सुभान अल्लाह। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की अल्लाह ताला इरशाद फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब, जोर से बोलो यार इस्लाम। मज़हब इस्लाम। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, रोज रोज हम नहीं आने के हैं, हम रोज रोज आने वाले नहीं हैं। बहुत ये पहली बार आपके इलाके में आपके गांव में आए हैं, जरा झूम कर कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम। प्यारे आज सारी दुनिया तुम्हें मिटाने पर तुली हुई है। अखबार पढ़ के देखो, टीवी चैनल खोल के देखो, व्हाट्सएप खोल के देखो, फेसबुक खोल के देखो, इंटरनेट खोल के देखो, जहां देखो तुम्हारा चर्चा है। तुम्हें मिटाने की बात की जा रही है, तुम्हें मिटाने की बातचीत की जा रही है, तुम्हें सफ़े हस्ती से हिंदुस्तान से निकालने की बात की जा रही है, दुनिया से मिटाने की बात की जा रही है, तुम्हें हिंदुस्तान से कब्रिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। संगठन बन रहा है तो तुम्हारे खिलाफ रैली निकाली जा रही है, तो तुम्हारे खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है, तो तुम्हारे खिलाफ तंजीम बन रही है, तो तुम्हारे खिलाफ सभा हो रही है, तो तुम्हारे खिलाफ किताब बट रही है, तो तुम्हारे खिलाफ कलम चल रहा है, तुम्हारे खिलाफ जबान चल रही है, तुम्हारे खिलाफ सोच है, तो तुम्हारे खिलाफ तसूर है, तो तुम्हारे खिलाफ। और ऐसा ही नहीं प्यारे, हिंदुस्तान ही नहीं, यूरोप की कंट्री, यूरोपी ममालिक में जाकर देखो, अफ्रीका ममालिक में जाकर देखो, एशिया की खाड़ी में जाकर देखो, बर्रे सगीर में जाकर देखो, बर्रे आजम में जाकर देखो, जहां देखो तुम्हारा तस्कीरा है, तुम्हें मिटाने की बात की जा रही है। जरा तवज्जो रखिए, 10 मिनट मेरी बात पर गौर कीजिए। तुम्हें मिटाने की बात की जा रही है, ये सोच रहा है तो तुम्हारे खिलाफ, यहूदी तुम्हारे खिलाफ, नसरानी तुम्हारे खिलाफ, मजूसी तुम्हारे खिलाफ, सितारा परस्त तुम्हारे खिलाफ, आर्य तुम्हारे खिलाफ, जैनी तुम्हारे खिलाफ, बौद्धिस्ट तुम्हारे खिलाफ, गंगा की लहरों को पूजने वाला तुम्हारे खिलाफ, कंकर पत्थर को पूजने वाला तुम्हारे खिलाफ, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ। इस्लाम को मिटा दिया जाए, मुसलमान को मिटा दिया जाए,
मगर कभी प्यारे तुमने बिस्तर पर लेटने के बाद, जब बिस्तर पर रात को लेटते हो, खाना खाने के बाद अपनी बच्चों के बारे में सोचते हो, तालीम के बारे में सोचते हो, दौलत के बारे में सोचते हो, अपनी जमीन खेती खलियान बिजनेस मुलाजमत मजदूरी के बारे में सोचते हो, अपनी नौकरी के बारे में सोचते हो, अपनी बिल्डिंग के बारे में सोचते हो, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हो, धन दौलत जमालो कमालो मनाल के बारे में सोचते हो। जब अपने बारे में सोचते हो, कभी बिस्तर पर लेट के ये भी सोचा प्यारे कि सारी दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है, जिसे देखो हमारे खिलाफ, जिसे देखो हमारे खिलाफ। एक पल्ले में इस्लाम और मुसलमान हैं और दूसरे पल्ले में सारे बदमजहब हैं, सारे बातिल अतियान हैं, सारे बातिल मजहब के मानने वाले हैं और सबके सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारे मिटाने की बात कर रहे हैं, तुम्हें सफे मिर्ची से मिटाने की बात कर रहे हैं। ऐसा मामला क्या है कि वो सबके अंदर इत्तेहाद है और तुम एक प्लेटफार्म पर खड़े हो, एक पल्ले में खड़े हो, एक सब में खड़े हो। तुम्हारे मुकाबले में जितने हैं सब इकट्ठा होके तुम्हें मिटाने की बात करी जा रही है, तुम्हें खत्म करने की बात की जा रही है। कभी रात के बिस्तर पर लेट के सोचना यार, घर जाके सोचना कि सारी दुनिया हमें मिटाने के लिए ऊपर क्यों तुली हुई है, हमें खत्म करने पर क्यों तुली हुई है। जिसे देखो इस्लाम के खिलाफ है, कोई इस्लाम की छवि बिगाड़ने की बात करता है, कोई इस्लाम का चेहरा मत करने की बात करता है, कोई इस्लाम को खत्म करने की बात करता है, कोई इस्लाम को निस्तो नाबूद करने की बात करता है, कोई इस्लाम को कष्ट और नष्ट करने की बात करता है, मुसलमानों को मिटाने की बात की जाती है, कभी कुरान के अंदर तहरीफ करने की बात की जाती है। प्यारे मुसलमानों, रात के सन्नाटे में जब अपनी जमीन और जायदाद खेती खलियान बिजनेस मुलाजिमत नौकरी के बारे में सोचते हो, तो कभी इसके बारे में भी सोचना कि आज सारी दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। प्यारे मुसलमान भाइयों, रात के बिस्तर में जाने की रात में लिहाफ ओढ़कर जब खाना खाने के बाद मैं लेटा, तो मैंने भी लेटने के बाद ये सोचा, या अल्लाह सारी दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है, हमें मिटाने पर क्यों तुली हुई है। तो आलम तसर में किसी मुनादी ने पुकार कर कहा, आलम रजा, सारी दुनिया तुम्हें मिटाने के ऊपर इसलिए तुली है। प्यारे मुसलमान भाइयों, अरे इस्लाम के अंदर कौन सा हुस्न है, इस्लाम के अंदर कौन सी खूबी है, इस्लाम के अंदर कौन सी जीनत है, इस्लाम के अंदर ऐसा कौन अनमोल तोहफा है, इस्लाम के अंदर कौन सा ऐसा बेशकीमती खजाना है कि सारी दुनिया हमें मिटाने पर और मुसलमान को मिटाने पर तुली हुई है। तो रात के सन्नाटे में मैंने भी रात को सोचने के बाद सोचा, सोते वक्त सोचा, या अल्लाह सारी दुनिया हमें और इस्लाम को मिटाने पर क्यों तुली हुई है। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, इस्लाम वो प्यारा मजहब है, इस्लाम वो प्यारा दीन है, इस्लाम वो इतना सुंदर मजहब है, इस्लाम वो ब्यूटीफुल मजहब है कि इस्लाम के दामन में अय्यारी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है, इस्लाम के अंदर जुआबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर सट्टाबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर दागाबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है, इस्लाम के अंदर फरेबकारी नहीं है, इस्लाम के अंदर ज़िनाकारी नहीं है, इस्लाम के अंदर जुआबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर फरेबकारी नहीं है, इस्लाम के अंदर आतंकवाद नहीं है, इस्लाम के अंदर हिंसा नहीं है, इस्लाम के अंदर नक्सलवाद नहीं है, इस्लाम के अंदर उग्रवाद नहीं है, इस्लाम के अंदर बदतहजीबी नहीं है, इस्लाम के अंदर बदतमद्दुनी नहीं है, इस्लाम के अंदर बदमिजाजी नहीं है। आओ आओ, इस्लाम के अंदर क्या है? तो इस्लाम के दामन में सदाकत है, इस्लाम के अंदर अदालत है, इस्लाम के अंदर सखावत है, इस्लाम के अंदर शुजाअत है, इस्लाम के अंदर मोहब्बत है, इस्लाम के अंदर प्यार है, इस्लाम के अंदर प्रेम है, इस्लाम के अंदर अकीदत है, इस्लाम के अंदर मकाम है, इस्लाम के अंदर मियार है, इस्लाम के अंदर अव्वलियत है, इस्लाम के अंदर अफजलियत है, इस्लाम के अंदर अकमलियत है, इस्लाम के अंदर अजमलियत है, इस्लाम के अंदर शान है, इस्लाम के अंदर शौकत है, इस्लाम के अंदर मोहब्बत है, इस्लाम के अंदर तहजीब है, इस्लाम के अंदर तमद्दुन है, इस्लाम के अंदर मियार है, इस्लाम के अंदर तकरीम है, इस्लाम के अंदर ताजीम है, इस्लाम के अंदर तकदीस है। अरे जितनी अच्छाइयां हैं सब इस्लाम के अंदर है, जितनी बुराइयां हैं सब इस्लाम से बाहर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जिसने ईद मिलादुन नबी, जिसने आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जितनी अच्छाइयां हैं सब इस्लाम के अंदर और जितनी बुराइयां हैं सब इस्लाम से बाहर। बेशक सारी दुनिया हमारे पीछे इसलिए पड़ी हुई है कि इस्लाम से अच्छा मजहब नहीं है और मुसलमान कौम से बढ़िया जी। अरे जुआ हमारे अंदर नहीं, शराब हमारे अंदर, जितनी चीजें हैं बुराई की सब इस्लाम से बाहर और जितनी अच्छाइयां हैं सब इस्लाम के अंदर। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहब है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लाम, क्या प्यारे इस्लाम की बात आई तो सुनो।
इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। कल का काफिर मुसलमान का चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। इमाम मोहम्मद को जब बसरा की धरती से निकाला गया तो इमाम मोहम्मद की 300 ऊंटों पर लद के किताबें निकली। तो एक यहूदी मौलवी मकान की छत पे से कूद के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे कलमा पढ़ा तो लोगों ने उससे पूछा तूने क्या देख के कलमा पढ़ा? तो उसने कहा यहूदी मौलवी ने मैंने ये देख के कलमा पढ़ा जब बसरा की इमाम मोहम्मद के इल्म का ये आलम है कि 300 ऊंटों पर लद के उनकी किताबें जा रही हैं तो मदीने के मोहम्मद के इल्म का आलम क्या होगा? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर आला हजरत कंजुल करामा जबलुल इस्तिकामत मोहम्मद फैज़ व बरकत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के बड़े लड़के हुज्जतुल इस्लाम मेरे दादा पीर ताजुश शरिया के दादा अल्लामा हामिद रजा खान जब लाहौर के अनारकली बाजार से निकले तो एक बनिया ने थाल पे से कूद के कलमा पढ़ के मुसलमान हो। तो उसका बड़ा भाई छोटा भाई उससे बोला अबे भैया क्या देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया? तो उसने कहा मैंने ये देख के मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो ये देखा जब बरेली के हामिद रजा के चेहरे का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद के चेहरे का आलम क्या? बेशक बस ये देख के कलमा पढ़ के बेशक। कल का काफिर मुसलमान का चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। ओ बेटे और सुनो, आज से 20 साल पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर नहीं बाहर शहरों के अंदर मगरिब की नमाज के बाद औरतें काफिरों की अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के गेट पर खड़ी हो जाती थी। ऐ लोगों तुम नमाज पढ़ के निकले हो इस पे दम कर दो, तुम अल्लाह का प्यारा नाम लेकर आए हो, उसकी बरकत से तुम मेरे बच्चे को दम करोगे फूकोगे, अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये मुसलमान प्यारे नबी के प्यारे सहाबा जब मुल्क स्पेन गए थे तो आप तबलीग करने नहीं गए थे, आप वहां झंडा लहराने नहीं गए थे, कलमा पढ़ाने नहीं गए थे, आप तिजारत करने गए थे, खरीदो फरीद करने गए थे। लेकिन जब प्यारे नबी के प्यारे सहाबा की सीरत को देखा, उनके किरदार को देखा, उनकी गुफ्तार को देखा तो मुल्क स्पेन के लोग पांवों को पकड़कर कहने लगे तुम जिस मोहम्मद के दीवाने हो उस मोहम्मद का कलमा पढ़ के हमें भी मुसलमान। बेशक ऐसे लोग थे क्यों कि प्यारे नबी के प्यारे सहाबा की सीरत को देखा, किरदार को देखा, गुफ्तार को देखा, रफ्तार को देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान। मुसलमान ये सोच लिया है कि खाली इस्लामी तरकारी खाने का नाम ही मुसलमान है। इस्लामी तरकारी समझ रहे हो? इस्लामी तरकारी नहीं समझे? जी जी नहीं समझे? कौन कौन समझ रहा है इस्लामी तरकारी बताइए। हाँ मुसलमान तो समझ रहा है। अभी पिछले दिनों में जो इसके ऊपर लॉकडाउन लगा, समझ में आ गई? इसके ऊपर जो लॉकडाउन लगा तो ये साहब कह रहे थे हजरत क्या होगा? मैंने क्यों क्या हुआ कि इस्लामी तरकारी तो मिलना रही। तो मैंने कहा अबे न इस्लाम को नुकसान होगा ना सच्चे मुसलमान को नुकसान होगा। तो इस्लाम की फिक्र मत कर, सच्चे मुसलमान की फिक्र मत, बदअमल जुआरी शराबी भंडारी अपनी फिक्र कर। बेशक ई को बढ़ा दे, ई को घटा दे, बार बार इसके चक्कर में जो हुआ तो बेचारा उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। उसने एक तार जो बिजली के खंभे में बांध दिया, दूसरा अपनी टांग में बांध दिया। इतना दिमाग खराब बेटे, आराम से माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा और आवाज बढ़ा दे मेरे लिए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहो जोर से माशाल्लाह, कहो या अली या अली मुश्किल टली। कहते रहोगे तो इंशाल्लाह कोई काफिर सामने नहीं आएगा। शरीक बैठे इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हबे इस्लाम। अब अदीदान मिल्लत इस्लाम या जरा तवज्जो रखिए, मिलाद मुस्तफा का जलसा है। आज लोग कह रहे हैं औरत को इज्जत दी जाए, औरत को तालीम में लाया जाए, कोई वो कह रहा है औरत को नेतागर्दी में लाया जाए, कोई कह रहा है औरत को नौकरी में लाया जाए, कोई कह रहा है औरत को डॉक्टर बनाया जाए, कोई कह रहा है औरत को मास्टर बनाया जाए। कौन कह रहा मालूम है तुम्हें? औरत को इज्जत दी जाए, कन्या का सम्मान किया जाए,
महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी एक चलाई थी कन्या धन योजना, कन्या को बचाया जाए, कन्या को संभाला जाए। मगर प्यारे मुसलमान भाइयों, चंद मिनट मेरी बात सुनकर जाओ। हो सकता है फिर जिंदगी में हमारी और आपकी दोबारा मुलाकात हो या ना हो, रब चाहेगा तो मुलाकात होगी। लाख करे कोशिश तो बंदा क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मिल्लत इस्लामिया आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कन्या धन योजना चला रहे हैं। कोई कह रहा है कन्याओं को सम्मान दिया जाए। आज आप अल्ट्रासाउंड मशीन पे जाइए तो लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है। कहीं जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में जाइए तो लिखा हुआ मिलेगा कि कन्या की हत्या रोकी जाए। कोई कह रहा है कन्या की हत्या करने वाला अपराधी है। कोई कह रहा है कन्या को सम्मान दिया जाए, कन्या की हत्या करने वाले के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। मगर अदीसान मिल्लत इस्लामिया कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा कन्या अभिशाप नहीं है, अभिमान है, स्वाभिमान है। लेकिन अदीसान मिल्लत इस्लामिया कोई कह रहा है कि कन्या को सम्मान दिया जाए, कन्या की हत्या रोकी जाए, कन्या की हत्या करने वाले के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। मैं कहना चाहता हूं प्यारे, अरे तुम्हें 1450 बरस के बाद तुम्हारे भेजे में भेजा आज आया है, तुम्हारी अकल में बुद्धि आज आई है। तुम तो आज लिख रहे हो कि कन्या की हत्या करना पाप है। तुम आज कह रहे हो कन्या की हत्या करने वाला महापापी है। तुम आज कह रहे हो कन्या की हत्या करने वाले के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। तुम आज लिख रहे हो कि लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है। तुम आज लिख रहे हो कन्या घर की रोशनी है। तुम आज लिख रहे हो कि कन्या जो है भविष्य, कन्याओं का भविष्य उज्जवल है। तुम आज कह रहे हो कन्या घर की सम्मान है, कन्या घर की जीनत है। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐ लोगों, तुम आज कह रहे हो कि कन्या की हत्या करने वाला महापाप है, कन्या की हत्या करने वाला अभिशाप है। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूं प्यारे, याद करो प्यारे, 1450 बरस पहले का जमाना जब मक्का की धरती पर नबी का मिलाद नहीं हुआ था। 12 रबीउल अव्वल बदोशंबा सुबह शादी के वक्त आमना का बेटा दुनिया में नहीं आया था। रसूल कायनात दुनिया में नहीं आए थे। शाफाए महशर दुनिया में नहीं आए थे। मदनी ताजदार दुनिया में नहीं आए थे। आका नामदार दुनिया में नहीं आए थे। नबियों का सरदार दुनिया में नहीं आया था। हुसैन के नाना दुनिया में नहीं आए थे तो हुसैन के नाना दुनिया में नहीं आए थे। फातिमा के अब्बा जान दुनिया में नहीं आए थे। 12 रबीउल अव्वल बदोशंबा सुबह शादी के वक्त से पहले इस धरती पर औरत पर जुल्म हो रहा था। कोई औरत को कह रहा था मनहूस है, कोई औरत को कह रहा था मलाऊन है, कोई औरत को कह रहा था सहमत है, कोई कह रहा था औरत टेंशन है, कोई कह रहा था औरत अजियत है, कोई कह रहा था औरत कमबख्त है, कोई कह रहा था औरत मलाऊन है। औरत को देखने से शुगर बिगड़ जाता था। उस जमाने में औरतों की हत्या हो रही थी, बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा था। जुल्म ज़्यादती बरसरे आम थी। कुफ्र की वादियों में शिर्क की हवा चल रही थी। आका करीम 12 रबीउल अव्वल बदोशंबा सुबह शादी के वक्त अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को मक्का की धरती पर पैदा किया और ऐलान कर दिया, ए मुस्तफा दुनिया में जाओ, मुस्तफा दुनिया में जाओ। लोगों को लोग मेरे बंदे अपनी बेटियों की हत्या कर रहे हैं। नबी दुनिया में तशरीफ लाए। नबी ने दुनिया में आके ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, ये औरत मनहूस नहीं है, औरत मलाऊन नहीं है, औरत सहमत नहीं है, औरत टेंशन नहीं है, औरत असियत नहीं है, औरत कमबख्त नहीं है, औरत सहमत नहीं है, बल्कि औरत 3 रूप में जन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत, जोर से कह दो, औरत 3 रूप में जन्नत, औरत 3 रूप में जन्नत है। जोर से बोलो, औरत 3 रूप में जन्नत है। आपको एक झोटा तो ले लिया आपने, एक रहा था, दूसरा गिर डाला था आपने। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत 3 रूप में जन्नत। नबी ने दुनिया में आके ऐलान कर दिया, है लोगों, औरत 3 रूप में जन्नत। भाई साहब जरा तवज्जो रखिए, देखो हम रोज नहीं आएंगे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत 3 रूप में जन्नत है। आज साइंस, आज लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं औरत को आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, मान सम्मान दिया जाए। कौन कह रहा? नेता जो किसी को कुछ नहीं देता, जीत जाए तो सलाम का जवाब ना देता है। गलत तो नहीं करी? सही है। ओ भाई साहब, क्या चीज बोलो?
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत आप सो जाओगे, आपसे पहले मैं सो जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो औरत तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत। औरत तीन रूप में जन्नत, नबी ने 1450 बरस पहले का औरत तीन रूप में जन्नत है। तो किसी को कुछ नहीं देता, कौन नेता कह रहे हैं औरत को आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। मैं कहता हूं अब एक कंगाल कभी नहीं देता है, मालामाल देता। बेशक। तुम कंगाल क्या रिजर्वेशन दोगे? आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे नबी ने तुम आरक्षण क्या दोगे? मेरे नबी ने 1450 बरस पहले महिलाओं को मक्का की धरती पर आरक्षण दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। और नबी ने ऐलान कर दिया औरत तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने तो शोहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। बेशक। ऐसा आरक्षण किसी नेता ने नहीं दिया है, मदीने के दाता ने दी। बेशक। सुभान अल्लाह। अरे ऐसा आरक्षण दुनियादार नहीं देगा, मदीने का ताजदार। बेशक। मेरे नबी ने 1450 बरस पहले ऐलान कर दिया औरत तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने तो शोहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए। जोर से बोलो औलाद के लिए जन्नत। अच्छा बता जाऊं ये बच्चा के लिए जाऊं तो हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आजकल अगर किसी के यहाँ का लड़की पैदा हो जा, अब्दुल हसीस साहब, और तुम पूछो मियाँ क्या हुआ है, बात मत करो, मूड बड़ा खराब है यार बिलसी में लड़की हो गई हमारे घर वाली, लड़की हो गई, बाप का चेहरा ऐसे बन गया जैसे चीन का बटुआ। लड़की हो गई और लड़का अगर हो जाए, सलाम मुबारक हो, हमारा भतीजा आया है, मिठाई का डिब्बा कल पहुंच जाएगा। अब्बा भी खुश, माँ भी, दादी भी खुश, दादा जो सीना फुला के टहल लिया, पोता आया बड़ा मोटा आया। और अगर लड़का पैदा हो गया तो पटाखों से स्वागत हो रहा, गोले छोड़े जा रहे हैं, और लड़की अगर पैदा हो गई तो घर में डिबिया भी नहीं चल रही। ऐसे समझे जब लड़का पैदा हो जाए, बार बार आदमी जैसे 11 लाख का प्रथमा बैंक का चेक लेकर आया, और लड़की अगर पैदा हो गई तो घर में मायूसी कि पता नहीं इस घर में क्या होता है। ये हमारे मुसलमान भाइयों का किरदार है, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। आमीन। वो और लोग हैं कि जो मुरझा जाते हैं, आज के जलसे में आए हो तो नबी के मिलाद से पैगाम लेकर जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो लोग लड़के की पैदाइश पे खुशी मनाते हैं, लड़की की पैदाइश पे चेहरा लटका लेते हैं, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा प्यारे। अरे लड़का खुदा की नेमत तो लड़की खुदा की रहमत। सुभान अल्लाह। रहमत तो कभी कभी मिलती है, रहमत तो हमा वक्त। और एक बात आइए जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, आन के कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे घर पे लड़की पैदा हुई, आका ने फरमाया जा जन्नत। दूसरे साल फिर आ गए, या रसूल अल्लाह फिर लड़की हो गई, आका ने फरमाया जा जन्नत। तीसरे साल फिर आ गए, या रसूल अल्लाह फिर लड़की हो गई, आका ने फरमाया जा जन्नत। 3 लड़कियां हो गई, आका ने फरमाया जा जन्नत, जा जन्नत, जा जन्नत। जन्नत का जब 3 मर्तबा नाम आया तो बराबर में एक सहाबी बैठे हुए थे, आंखों से आंसू जारी हो गए। आका ने पूछा क्यों रोने लगे? क्योंकि जन्नत का नाम सुनते के साथ ही उनके मुंह में पानी आ गया। जन्नत नामी ऐसी चीज है, जन्नत के तो इमाम साहब, जन्नत के तो दावेदार वो लोग भी बनते हैं जिनका जन्नत में % भी हिस्सा नहीं। आला हजरत उन्हीं को ललकारते हुए कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जो जन्नत उसी को मिलेगी जो नबी का वफादार है, इसलिए कि मालिक जन्नत आमना का लाल। तो
तो नबी ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? तो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, इनके पास एक पहली बेटी हुई, आपने कह दिया जा जन्नत। दूसरे साल आए, आका लड़की हो गई, आका आपने कह दिया जा जन्नत। तीसरी मर्तबा आका ये आए, आपने कहा जा जन्नत। आका रो इसलिए रहा हूँ, इनके पास 3 बेटियां हो गई, आपने जन्नत की बशारत दे दी। आका रो इसलिए रहा हूँ, मेरे पास तो छोकरा ही छोकरा है, लड़का ही लड़का है, मुझे जन्नत कैसे मिलेगी? नबी ने फरमाया, घबरा मत, घर पर चला जा, तेरे पड़ोस के अंदर किसी की बेटी की शादी हो, अपनी जेब के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक उसके निकाह में हिस्सा ले लेना, खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तकरीर खत्म कर दूं? हाँ? अभी हाँ, ये 2 लोग रह गए, हाँ, इनका भी कलाम होना ना, हाँ, माशाल्लाह। हाँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो रखिए, झूम कर कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो नबी ने फरमाया, 3 रूप में जन्नत, पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, और जिसकी जब कभी किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो जन्नत। पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत, जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। मुझे याद हो रहा है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बच्चा पैदा हो तो पैदा होने से लेकर 3 महीने तक बच्चा रोए तो रोने दिया जाए, ज्यादा चुप नहीं कराया जाए, इसलिए बच्चा रोने के अंदाज में खुदा का जिक्र करता। बेशक सुभान अल्लाह। और जब 3 महीने से लेकर 6 महीने तक बच्चा रो तो रोने दिया जाए, चुप नहीं कराया जाए, इसलिए कि बच्चा रोने के अंदाज में मुस्तफा पर दरूद पाक पढ़ता। बेशक सुभान अल्लाह। और 6 महीने से लेकर 9 महीने तक बच्चा रोए तो रोने दिया जाए, चुप नहीं कराया जाए, इसलिए कि बच्चा रोने के अंदाज में खुदा की बारगाह में अब नबी की सदक़े और वसीले से अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद जन्नत। मगर यार एक बात कहता चलूं, ओ भाई साहब, बैठो यार, ज्यादा देर नहीं यार, तुमसे ज्यादा तो जल्दी हमें, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपनी बेटी की खिदमत करना, नबी की हदीस पाक है, जब बाहर से आओ तो सबसे पहले सामान लेकर घर में आओ तो सबसे पहले बेटी को दो। बेशक मेरे नबी आका फरमाते, बेटी को पहले दो इसलिए कि उसका कलेजा नर्म होता है, दिल नर्म होता, रोने लगती है। मगर एक बात जरूर कह के जाऊंगा, ए फीकनपुर वालों, अपनी बेटी की सारी ख्वाहिश को पूरा करना, तालीम देना, शिक्षा देना, बनाना, संवारना, सारी डिमांड को पूरा करना, सारी ख्वाहिश को पूरा करना, मगर अपनी बेटी को इस बला से बचा के रखना। बेशक सुभान अल्लाह। गलत कह रही हूं, सही कह रही हूं? सही। कितने लोगों की नजर में सही हाथ उठा के मेरा समर्थन कर, इससे बचा के। औरत 3 रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने शौहर के लिए जन्नत, जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। और मियाँ बेटी वाला कभी परेशान नहीं होता है, बेटी वाला कभी परेशान नहीं होता है, और बेटे वाला हमेशा परेशान होता है। एक साहब के घर पे 7 बेटियां हुई, मेरे पास आए, मुफ्ती साहब तावीज दे दिए, मैं काय का तावीज दे दूं? बोले हजरत मेरे छोटे भैये के पास 7 लड़कियां हैं, आराम से खुशहाली से खा रिया, 2 भैंसे दूध दे रही, बड़ा बेहतरीन काम चल रहा है, परचून की दुकान रखे पड़ा, बेहतरीन खारिया कमारिया है। और मैंने, तुम्हें क्या मुसीबत है? बोले मेरे पास तो 9 लड़के हैं, सब के सब थाली टल, और मैं तुम क्या कर रहा हूँ? क्या मैं रिक्शा सबको खिला रही हूँ। मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, मैंने किसी की शादी कर दी? बोले बड़े लड़के की शादी करिए तो वो हमें तो देख न रिया, सास ससुर को देख रिया, सास ससुर को देख रिया, ससुर कहाँ आ रिया, जा रिया, आ रिया, जा रिया। ए नौजवानों, हदीस पाक में, कुरान के अंदर ये उलमा बैठे हुए, इनसे पूछ लो,
कुरान हदीस के अंदर माँ बाप का जिक्र आया है, सास ससुर का कहीं नहीं आया। सास ससुर का कहीं नहीं आया, माँ बाप का आया है। सास ससुर को भी दो, उनका भी हक है। आप लोग ये मत समझो कि मुफ्ती साहब का हो सकता है ससुराल से बिगाड़ खाता चल लिया। मगर मैं सास ससुर की सेवा करता हूँ, खिदमत करता हूँ, मगर उतनी करता हूँ एक हद तक, एक लिमिटेड। मगर उनसे ज्यादा मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का हक है। बेशक सुभान अल्लाह। माँ बाप का हक है, उनकी खिदमत करो। इसलिए कि दामाद अगर ससुराल जाए तो ये मौलाए कायनात की सुन्ना, नवासी नवासा नंसाल में रहे तो ये हसन हुसैन की सुन्ना। बेटी अगर अपनी ससुराल से अपने मैके जाए बाप के घर तो ये रसूल पाक की बेटी फातिमा की। बेशक बेशक बेशक। और अगर बेटी का बाप अपनी बेटी के घर पर जाए, बेटी की ससुराल में जाए तो ये आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक बेशक। मगर एक साहब कह रहे थे, एक तुम आते हो बाहर से कोई सामान लेके, माँ बैठी रहती है, मेरा लख्त जिगर नूरे नजर कब। और मियां शादी के दूसरे दिन से ही बहुत लड़कों को हमने तो ये देखा है, अब्बा को अब्बा कहते में शर्म आ रही है, और ससुर को डैडी। अम्मा को बुआ कहते में शर्म आ रही है, और सास को कहे अम्मी जान। अबे ये क्या हो गया? सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से कैसे निकल लिया? अबे सास ससुर की खिदमत कर, मगर उनसे ज्यादा अपने माँ बाप की कर। अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया में भी जहन्नम और आखिरत में भी जहन्नम। सास ससुर को एक दफे मत कर, मगर माँ बाप की खिदमत करके एक जलसे से पैगाम लेकर जाओ। माँ बाप की खिदमत करोगे या नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ। माँ बाप की जरूर करना। ये दुनिया के मेले में माँ बाप अगर खो गए तो फिर नहीं मिलेंगे। सास ससुर तो बहुत मिल जाएंगे। अरे बात गलत हो तो बताइए। कर्नाटक में शादी करो तो वहां मिल जाए, तमिलनाडु में करो तो हाँ, राजस्थान में करो तो हाँ, नहीं समझे? लेकिन माँ बाप अगर भीकनपुर में बिछड़ गए तो फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो। फिर वही आयत, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब है। आयत करीमा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब है इस्लाम। मगर आइए, क्योंकि वक्त कम है, मैं जल्दी से अपनी बात को समेट रहा हूँ और इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करता हूँ। और फिर कभी आपकी और हमारी मुलाकात हो तो कहना नूरी साहब बात वहीं से स्टार्ट करो। बात मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। औरत तीन रूप में जन्नत जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने शौहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए। इस टॉपिक को यहीं पे रोकता हूँ, फिर मुलाकात होगी तो बात यहाँ से स्टार्ट होगी। मगर जुमला सुनिए प्यारे, नबी का मीलाद, नबी का मीलाद, दुनिया में नबी तशरीफ लेकर आए, घर घर के अंदर बहारे आ गए। नबी सुबह शादी के वक्त तशरीफ लेकर आए। मेरे नबी खुदा ने नूर भी बनाकर भेजा और बशर भी बनाकर भेजा। खुदा ने ऐलान कर दिया, ए मुस्तफा तुझे नूर इसलिए बना रहा हूं ताकि तेरा कांटेक्ट मुझसे रहे, तेरा ताल्लुक मुझसे रहे, तेरा वास्ता मुझसे रहे। बशर इसलिए बना रहा हूं ताकि तेरा वास्ता मेरे बंदों से रहे। मुस्तफा तू नूर बन के मुझसे कानून लेते रहना, मुझसे कुरान लेते रहना, मुझसे ईमान लेते रहना, मुझसे इरफान लेते रहना, मुझसे ईकान लेते रहना, मुझसे शरीयत लेना, मुझसे तरीकत लेना, मुझसे तरीकत लेना, मुझसे मार्फत लेना, मुझसे हकीकत लेना। और बशरियत की हालत में मेरा पैगाम, मेरा संदेश
मेरा नामा मेरे बंदों तक पहुंचाते रहना। ए मुस्तफ़ा मैंने तुम्हें नूर भी बनाया है, ए मुस्तफ़ा मैंने तुम्हें बशर भी बनाया है। ए मुस्तफ़ा सुनो सुनो प्यारे, आज लोग दुनिया में कहते हैं कि नबी बशर हैं, नबी बशर हैं, उन्हें पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे। मेरे नबी को खुदा ने नूर भी बनाया है और बशर भी बनाया है। रब ने गोया ऐलान कर दिया, ए मुस्तफ़ा सुबह शादी के वक्त आमना खातून के शिका में मुबारक से मक्का की धरती पर अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब के घर के अंदर पैदा होना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा तू तो घुटनों के बल चलना, ताकि मेरे बंदे तुझे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा हलीमा का दूध पीना, ताकि मेरे बंदे तुझे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा जंगल जाके बकरियों को चराना, ताकि मेरे बंदे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा तिजारत करना, ताकि मेरे बंदे खुदा ना कहे। और खदीजतुल कुबरा से शादी करना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। आयशा से निकाह करना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। मक्का में ऐलान नबूवत करना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा मक्का से मदीने को हिजरत करना, ताकि मेरे बंदे तुझे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा मदीने से मक्का को फतेह करना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा बदर के मैदान में जाना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। खैबर में जाना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। यरमुक में जाना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। तबूक में जाना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। खंदक में जाना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। जंग ओहद में जाना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। जंग ओहद में दंदान को शहीद करवाना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा फजर की आजान पढ़ना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। और मुस्तफ़ा ज़ोहर असर मगरिब ईशा की नमाज पढ़ना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। कुरान का पैगाम देना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। सफा मरवा की दौड़ करना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। अरफात में जाना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। सफा मरवा की सही करना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। खाने काबा का तवाफ करना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। इस्माइल की सुन्नत को जिंदा करना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा करना, ताकि तुझे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा तहज्जुद की नमाज पढ़ना, ताकि तुझे मेरे बंदे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा हसन हुसैन तेरे नवासे होंगे, ताकि तुझे खुदा ना कहे। ज़ैनब तेरी नवासी होगी, ताकि तुझे खुदा ना कहे। और फातिमा तेरी बिलख्त जिगर बेटी होगी, ताकि तुझे खुदा ना कहे। अली तेरे दामाद होंगे, ताकि तुझे खुदा ना कहे। और उस्मान गनी तेरे दामाद होंगे, ताकि तुझे खुदा ना कहे। अबू बकर सिद्दीक तेरे ससुर होंगे, ताकि तुझे खुदा ना कहे। उमर तेरे ससुरे मोहतरम होंगे, ताकि तुझे खुदा ना कहे। ए मुस्तफ़ा सारे काम करना, ताकि मेरे बंदे तुझे खुदा ना कहे। और मेराज की रात में तू मेरे पास चले आना, ताकि मेरे बंदे तुझे मुझसे जुदा ना। बेशक सुभान अल्लाह। ए अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं, दिलों में ये भी नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा। सुभान अल्लाह। और एक बात जल्दी अपने समेट रहा हूं, आज लोग करें नबी हमारी तरह, हमारी तरह। कौन कह रहा है पता आपको? बोलो भैया, कौन कह रहा है नबी हमारी तरह? ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपाल दिल्ली वाले, समझ में आ गई? ये कह रहा है नबी हमारी तरह। टुंटा तो कह रहा नबी हमारी तरह, काना तो कह रहा नबी हमारी, लंगड़ा तो कह रहा नबी हमारी तरह, लूला कह रहा नबी हमारी तरह, पतला दुबला कह रहा नबी हमारी तरह, मोटा तो कह रहा नबी हमारी तरह, काना खुदरा है तो कह रहा नबी हमारी तरह, पोतला तो कह रहा नबी हमारी तरह, तिलवा तो कह रहा नबी हमारी तरह, लंबा तो कह रहा नबी हमारी तरह। मैंने कहा बे मूर्खो, अबे महामूर्खो, पहले बिरादरी में पंचायत तो करो कि तुम में नबी है किसकी तरह। जिसे देखो वो कह रहा नबी हमारी तरह। मैंने कहा बे नादानो, वो तुम्हारा नबी होगा जो काना खुदरा लंगड़ा लूला हो। हम सुन्नी जन्नती मुसलमानों का, जन्नती जवानों का, जन्नती बच्चों का, जन्नती औरतों का, जन्नती बूढ़ों का। हमारा नबी तो वो है जिससे कुरान के अंदर जिसका चेहरा वफ़दुहा है। हमारा नबी तो वो है जिसकी आंखें माज़ागल बसरु वमा तगा है। हमारा नबी तो वो है जिसकी जुल्फ़े वल्लैली इज़ा सजा है। हमारा नबी तो वो है जिसकी ज़बान वमा यंतिक़ु अनिल हवा है। हमारा नबी तो वो है जिसका सीना अलम नशरा लका सदरक है। हमारा नबी तो वो है जिसका हाथ यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम है।
हमारा नबी तो है जिसका तलवा लौक्सिम बिहाज़ल बलद है, हमारा नबी तो है जिसकी रफ्तार सुभान अल्लाज़ी असरा है, हमारा नबी तो है जिसका जिक्र वरफ़अना लका ज़िक्रक है, हमारा नबी तो वो है जिसके अंदर कुरान के अंदर जिसके बारे में यहीउल मुदस्सिर कहा गया, यहीउल मुज़म्मिल कहा गया, तोहा व यासीन कहा गया, बशीर व नज़ीर कहा गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया। हमारा नबी तो वो है जिसकी हकीकत कच्चाक मिनल नहीं और वह किताब मुबीन है, हमारा नबी तो वो है जिसकी सिफत कुरान के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, हमारा नबी तो वो है जिसके अंदर आदम की आदमियत भी है, शीश की मार्फत भी है, सुलेमान की हुकूमत भी है, इब्राहीम की खुल्लत भी है, इस्माइल का ज़बी इसार भी है, इसहाक की रज़ा भी है, दाऊद की ज़बान भी है, नूह की निजात भी है, इब्राहीम की खुल्लत भी है, ज़करिया की शहादत भी है, दुआलियाल का तदब्बुर भी है, सुआले की रज़ा भी है। हमारा नबी तो है जिसके अंदर ईसा का जमाल भी है, मूसा का जलाल भी है। हमारा नबी तो वह है जो अर्श पर चमका अहमद मुज्तबा बनकर, फर्श पर चमका मोहम्मद मुस्तफा बनकर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज के ऊपर 1 मिनट की बात करके खत्म कर दूंगा, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ उठा के बोले या अली। या अली। लोग कहते हैं एक तवज्जो मुझसे बोला, देखो सुनो सुनो नूरी साहब, मैंने हाँ चलो नबी हमारी तरह नहीं, हम नबी मगर एक चीज में तो नबी हमारी तरह है। मैंने किस चीज में नबी तेरी तरह? बोले नबी दुनिया में आए तो हजरत आमना के शिकमे नाज के जरिए से तो दुनिया में, उनके बाप अब्दुल्ला, माँ दादा अब्दुल मुत्तलिब, चाचा अबू तालिब, हजरत अब्बास, हजरत अमीर। तो नबी दुनिया में आए तो माँ बाप के जरिए से आए, और हम भी आए तो दुनिया में माँ बाप के जरिए। बेशक जुमला सुनिए, सब लोग जाग रहे हैं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी कीमती बात कह रहा हूँ, जरा जोर से हाथ उठाओ, कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि नबी के भी माँ बाप, नबी के भी दादा दादी, नबी का भी खानदान, मेरा भी खानदान, मेरे भी माँ बाप, मेरे भी ताऊ चाचा दादा दादी, तो नबी इस चीज में तो बराबर है। मैंने यार बात तो तू सही कह रही है, इस चीज में तो नबी तेरी बराबर है, सबकी बराबर, तेरी बराबर क्या बोला है नहीं। मगर एक मिसाल देकर आप हजरात को समझाता, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। भाइयों ये क्या, जरा जोर से बोलो भैया, जोर से बोल दो यार। कागज क्या है? कागज उलमा की तवज्जो चाहता हूं, ये है कागज। क्या है? कागज। इसे आप बीकानेर में किसी दुकान पे लेके जाओगे, कोई सामान मिल जाएगा, अंडा मिल जाएगा, रसगुल्ला मिल जाएगा, जलेबी, माचिस तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगी, नहीं माचिस। क्या ख्याल है? ये क्या है? क्या है ये? बोलो जोर से बोलो यार। कागज। मैं सोचने लगा या अल्लाह, ये भी कागज और ये भी कागज, इसे मार्केट में लेके जाओगे नहीं चलेगा, और ये चलाओगे तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा हो सकता है कि ये वाला कागज इंडिया में न चले, नेपाल में तो चल जाएगा। बोलो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नेपाल में। इतना छोटा सा मुल्क है, बड़ा गरीब मुल्क है, मैं गया हूं नेपाल, तो वहां पर भी नहीं चलेगा। ये भीकनपुर में नहीं चलेगा, बिलसी में नहीं चलेगा, बदायूं में नहीं चलेगा, फर्रुखाबाद में नहीं चलेगा। इस कागज को लेकर मुरादाबाद का बर्तन खरीदोगे नहीं मिलेगा, रामपुरिया चाकू नहीं मिलेगा, फिरोजाबाद की चूड़ी नहीं मिलेगा, संडेले का लड्डू नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं मिलेगी। और इस कागज को लेकर जाओगे हर चीज मिलेगी।
इस कागज से कोई चीज नहीं मिलेगी, इस कागज से सब कुछ मिलेगा। मैं सोचने लगा ये अल्लाह समझ में नहीं आ रहा, कागज ये भी है, कागज ये भी है, इसमें का फर्क क्या है? जिस जिन्स से ये बना उसी जिन्स से ये बना, जिन अशिया से ये तैयार उन्हीं अशिया से ये तैयार, जिन हाथों ने इन्हें बनाया उन्हीं हाथों ने इन्हें बनाया, जिस कार मार्केट में ये बना उसी कंपनी में ये बना, उसी कंपनी में जिस कंपनी में ये बना उसी कंपनी में ये बना, जिस फैक्ट्री में ये तैयार उसी फैक्ट्री में ये तैयार। मैं सोचने लगा कागज ये भी है, कागज ये भी, इसके अंदर फर्क क्या है? तो मौलाना अब्दुल हसीब साहब ने कहा आलम रजा खनूरी, शायद आप वही बोले तुम्हें पता नहीं है मुफ्ती नूरी, कागज कागज जरूर है मगर ये वो कागज है कि इसके अंदर ये सादा कागज है और ये वो कागज है कि जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी है, जिसे केंद्र सरकार ने मान्यता दी है। ये कागज तो जरूर है मगर केंद्र सरकार ने मान्यता दी है, वित्त मंत्री के साइन है, गवर्नर के दस्तखत है, भारत सरकार ने पास किया है। मैंने कहा इनमें फर्क क्या है? तो कहने लगा ये सादा कागज है, ना वित्त मंत्री ने इसे पास किया है, ना गवर्नर के इस पे दस्तखत है, ना भारत सरकार ने इसे पास किया है। मैं सोचने लगा या अल्लाह फर्क समझ में नहीं आ रहा। तो आलम रजा खनूरी से इन उलमा ने जवाब दिया, आलम रजा खनूरी तुम्हें मालूम नहीं है ये वो कागज जरूर है मगर इस कागज में फर्क यह है इसे वित्त मंत्री ने पास किया है, गवर्नर के दस्तखत है, भारत सरकार की मोहर है, भारत सरकार की मोहर है, और ये वो कागज है जिसे वित्त मंत्री ने पास नहीं किया है, गवर्नर के साइन नहीं है और इसे भारत सरकार की मोहर नहीं है, भारत सरकार ने पास नहीं किया। मैंने कहा वे नादान तवल्ची वहारी सुन ले, अल्लाह ने पैदा तुझे भी किया है, पैदा मुझे भी किया है, पैदा अमना के लाल को भी पैदा किया है, मगर हमें तुम्हें जो पैदा किया है तो अल्लाह ने सादा पैदा किया है। नबी वो है कि खुदा ने पैदा तो किया है 12 रबीउल अव्वल शंबा सुबह शादी के वक्त आमना खातून के जरिए से दुनिया में पैदा तो किया है मगर नबूवत की मोहर लगा के पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदिही नास अजमाइन। ए लोगों तुम में से कोई भी जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक मुझे अपनी औलाद अपने माल से ज्यादा महबूब न समझे। नमाज की पाबंदी करो, नमाज की इमाम की कदर करो। और मियां बाजाद मुफ्ती तो इमाम से कितना जला भुना बैठा। इसी लॉकडाउन के अंदर एक इमाम साहब फजर में बेचारे गरारा कर रहे थे। इमाम साहब ने जैसी गरारा करा तो इमाम साहब को खांसी का हुटर बज गया। जैसे इमाम साहब को खांसी उठी, बुढ़ापे का आलम था, खांसी का हुटर कुछ देर बचता, एक मुक्तदी ने मस्जिद में निकल के 100 नंबर को फोन कर दिया, इमाम साहब को 3 दिन से खांसी का हुटर बज रही है, अल्लाह खैर करे कोरोना न फैला दे। 100 नंबर गाड़ी आई, एम्बुलेंस आई, इमाम को उठा के ले गई। ये हमारी कौम है और फिर कह रही है कि हमारे ऊपर ऐसे हाकिम मुसल्लत हो गए कि गुजरात से आन के हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, बवाल में जाने हमारी परेशान है। अरे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बदआमालियों पर ऐसे हाकिम मुसल्लत न होंगे टकले तो क्या तुम्हारे ऊपर उमर बिन अब्दुल अजीज अपने अमाल अच्छे करो। हदीस शरीफ में आया जिस कौम के अमाल खराब हो जाते हैं अल्लाह ताला उसके ऊपर जालिम हाकिम। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो और सबसे पहले ये है कि बदअकीदों से बचो, बदमज़हबों से बचो। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला ने जिस इमाम के बारे में बताया, हम संबल के करीब में रहते, हमारे पास आओ, हम मरकज के एक सबसे बड़ा जिला संबल का सबसे बड़ा मदरसा है, मरकजी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम, वहाँ पर आओ, मौलाना सुलेमान साहब के गाँव में आओ, उनसे पूछो कि इमाम की हकीकत क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं, एक जुमला और कह रहा हूँ जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं ये बरेलवी मौलवी जब भी तकरीर करने बैठे हैं ये देवबंदियों के पीछे पड़ जाते हैं, मगर आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ प्यारे कि हम इनके पीछे नहीं पड़ते। हमें ये पैगाम करबला से मिला, करबला से मिला। ए इमाम हुसैन फातिमा के लाल बताओ, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार नमाज पढ़ रहा है और दूसरी तरफ आप 72 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अरे आप भी उनके पीछे चले आते, दाढ़ियां उधर ज्यादा थी, जमात उधर ज्यादा थी, हैं सर पे टोपियां उधर ज्यादा थी, कुरान भी पढ़ा जा रहा था, आज़ान नमाज और तकबीर भी हो रही थी। तुमने 72 ने नमाज अलग क्यों पढ़ी, 22,000 ने नमाज एक तरफ पढ़ी, तुम उनके पीछे चले जाते।
आलम तसुर में करबला से आवाज आती है, आलम रजा जमात देख के मत जा, दाढ़ी देख के मत जा, टोपी देख के मत जा, कुरान पढ़ने वाला समझ के मत जा, आजान पढ़ने वाला समझ के मत जा, नमाज देख के मत जा, आजान देख के मत जा, कुरान की तिलावत देख के मत जा, अरे जमात देख के मत जा, इमाम देख के जा। बेशक सुभान अल्लाह। वफादार तो हाथ बांध के नमाज पढ़ ली। इमाम मेरे नाना का गद्दार है तो लाख मार के वापस। बेशक इमाम रखो, पक्का सुन्नी रखो, ताकि तुम्हारे बच्चों को सुन्नियत वरना कोई आ गया अगर आधी बटेर और आधा तीतर इमाम, आधा बटेर और आधा तीतर, तुम्हारे ईमान को लेकर डूबे। इसलिए लोगों अपनी ईमान की हिफाजत करो। इस गांव के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाए। नमाज की पाबंदी करा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन्नियों नमाज पढ़ो। अरे नमाज तुम्हारी तो कबूल होती है, उनकी तो कबूल नहीं होती। वो तो चटाई फाड़ने पर लग गए, लोटा तोड़ने पर लग गए, तो नमाज तुम्हारी कबूल होती तुम पढ़ते नहीं। नियाज भी तुम्हारी हो, नमाज भी तुम्हारी। बेशक नियाज भी तुम्हारी और नमाज भी। रमजान का रोजा भी तुम्हारा, ख्वाजा साहब का रोजा भी तुम्हारा। बेशक कितने मुकद्दर के सिकंदर हैं कि गरीब नवाज का रोजा हमारी तकरीर में, छोटे बड़े सरकार का रोजा हमारी तकरीर में, आला हजरत का रोजा हमारी तकरीर में, और रमजान के महीने के रोजे भी हमारी। बेशक नियाज भी हमारी है गौस की और ख्वाजा की, और नमाज भी हमारी। बेशक जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान नमाज अल्लाह। अफजलुल इबादत, नमाज अफजलुल इबादत। एक जुमला सुनिए नमाज के बारे में, उलमा से आपने बहुत हदीसें सुनी होंगी। अस्सलातु मेराजुल मोमिनी, नमाज मोमिन की मेराज। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी। आका फरमाते जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने गोया कि दीन की बुनियाद को हिला दिया। आका फरमाते कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। आका फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा सुन लो, मैं आपको कुरान और कुरान पाक के अंदर तो बेशुमार आयत आई हैं। अकीमुस सलावात व ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहया और बुरी बातों से रोकती है। नमाज के बारे में बेशुमार आयतें करीमा आई हैं कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया नमाज के बारे में बेशुमार कुरान के अंदर आयतें करीमा आई हैं और हदीस के अंदर भी आई हैं। मगर मैं कुरान हदीस नहीं सुनाऊंगा, मैं एक ऐसी बात सुनाऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे सूबा उत्तर प्रदेश के बगल में एक सूबा है उत्तराखंड। उस उत्तराखंड के अंदर एक गाना है, एक ढाणा है जो अब पूरी दुनिया को ठग कर रहा है। माँ ठग है, है, पूरी दुनिया को पतंजलि सिखा रहा है। कभी गोबर खिला रहा है तो गोबर चटवा रहा है, तो कभी गोमूत्र पिलवा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बाबा रामदेव के एक आज योगा आश्रम को उद्घाटन करता है। वो पूरी दुनिया को योगा सिखा रहा है, पूरी दुनिया को योगा सिखा रहा है, तो पूरी दुनिया को योगा सिखा रहा है। उसने इधर सुनने बेटे, योगा आश्रम का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को बुलाया, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बाबरी मस्जिद का दोषी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसकी यात्रा निकली तो इस्लाम के खिलाफ, जिसने संगठन बनाया इस्लाम के खिलाफ, जिसने तहरीक चलाई इस्लाम के खिलाफ, जिसके ख्यालात पूरे थे इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो बाबा रामदेव के योगा आश्रम का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को बुलाया गया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से जब पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, तो पत्रकारों ने जब इंटरव्यू लिया, मुसलमानों इधर सुनो, तो इंटरव्यू लेने की बुनियाद पर उसने कहा, लोगों दुनिया कह रही है योगा सीखो, हमारे बाबा रामदेव योगा सिखाने की बात कर रहे हैं, दुनिया योगा सीखने की बात कर रही है कि योगा करने से हड्डियां अच्छी हो जाएंगी, योगा करने से, योग करने से दिमाग अच्छा होगा, योग करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, योगा करने से शुगर नॉर्मल होगी, हार्ट का पेशेंट नहीं बनेगा, हार्ट का मरीज नहीं बनेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 15 फरवरी सन 2016 के अंदर
उद्घाटन करते हुए इंटरव्यू देते हैं, ऐ लोगों लोग योगा सिखाने की बात कर रहे हैं, मगर सबसे अच्छा योगा दुनिया के अंदर कोई है तो मुसलमानों की नमाज से बढ़कर कोई नहीं है, नमाज से बढ़कर कोई नहीं है। और दुनिया के अंदर योगा मास्टर हर कोई बन रहा है, मगर सबसे पहले कायनात में योगा मास्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। मुसलमान है किधर जा रहा है? अरे फजर की नमाज पढ़ ताकि तेरा दिमाग अच्छा हो, जोहर की नमाज पढ़ ताकि तेरी हड्डियां मजबूत हो, असर की नमाज पढ़ ताकि दिल तेरा अच्छा हो, मगरिब की नमाज पढ़ ताकि तेरी शुगर नॉर्मल हो, इशा की नमाज पढ़ ताकि तेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, इस तहज्जुद की नमाज पढ़ ताकि तेरी पल्स अच्छी हो। ए प्यारे, फजर की नमाज तेरे लिए है, जोहर की नमाज तेरे लिए है, असर की नमाज तेरे लिए है, मगरिब की नमाज तेरे लिए है। ए प्यारे, अगर चेहरे पे हुस्न चाहता है तो नमाज पढ़, चेहरे पे खूबसूरती चाहता है नमाज पढ़, जिस्म के अंदर जीनत चाहता है नमाज पढ़, प्यारे नमाज पढ़, दौलत चाहता है नमाज पढ़, सरवत चाहता है नमाज पढ़, जमाल चाहता है नमाज पढ़, मनाल चाहता है नमाज पढ़, तख्त चाहता है नमाज पढ़, कुर्सी चाहता है नमाज पढ़, धन दौलत चाहता है नमाज पढ़, अव्वलियत चाहता है नमाज पढ़, अफजलियत चाहता है नमाज पढ़, फजीलत चाहता है नमाज पढ़, मियार चाहता है नमाज पढ़, मकाम चाहता है नमाज पढ़, कौम के अंदर रुतबा चाहता है नमाज पढ़, तबदवा चाहता है नमाज पढ़, शान शौकत चाहता है नमाज पढ़, धन दौलत चाहता है नमाज पढ़, रौब और दबदबा चाहता है नमाज पढ़। प्यारे नमाज पढ़ ताकि नमाज पढ़, नमाज पढ़ ताकि नमाज पढ़ेगा मुसलमान, नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश हो जाएगा, दुनिया में तुझे नमाज की बरकत से इज्जत देगा, बाद मरने के खुदा तुझे जन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह।